मैराथन बहस आज से शुरू होने वाली है और ऐसे में क्या लग रहा है प्रियंका जी, जवाब मिल जाएगा तमाम जो सवाल आपकी तरफ से उठाए गए हैं? आप तो कह रहे थे भाई सरकार नहीं इस पर कुछ बोलना चाहती, लीजिए आज से चर्चा की शुरुआत भी सरकार कर रही है और उस मकर द्वार पे जहां पर अब तक तो विपक्ष ही दिख रहा था, आज तो एनडीए सांसद वहां एकजुटता अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए पूजा जी, सबसे पहला तो सवाल ये है कि विजय उत्सव इसे तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि वो आतंकवादी नहीं पकड़े जाते जिन्होंने हमारे जो है 26 बेगुनाह लोगों की हत्या धर्म के नाम पर की। जब तक उन्हें नहीं पकड़ा जाता तब तक किसी को विजय उत्सव मनाने की जरूरत नहीं है। सवाल तो ये भी उठना चाहिए कि वो जो स्केच गलत जारी किए गए, क्या वो जांच को भ्रमित करने के लिए जारी किए गए, उनका जिम्मेदार कौन है और वो मीडिया तक कैसे पहुंचे, ये सारा कुछ जांच के घेरे में है। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि जहां पर ये एक और यहाँ ये कहा गया गृह मंत्री के द्वारा, जहां बम और बातचीत साथ साथ में नहीं हो सकती वहां क्रिकेट मैच कैसे हो सकता है, ये भी एक सवाल उठता है। और ये मैं छोड़ती हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि ये किस तरीके का जो है बेलजोल बढ़ाया जा रहा है। हकीकत ये है कि व्हाइट हाउस से लगातार ट्रंप जो राष्ट्रपति अमेरिका के, वो लगातार 27 बार कह चुके हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध जो है रुकवाया। क्या प्रधानमंत्री जी के पास एक मिनट भी नहीं है जो वो इस बात को बता सके कि उन्होंने युद्ध रुकवाया या किसी और ने युद्ध रुकवाया? हकीकत ये है कि ये बात छुपाने की जरूरत क्या है और प्रधानमंत्री जी सामने आते क्यों नहीं? आज भी प्रधानमंत्री जी को होना चाहिए संसद में इस चर्चा के लिए और जवाब देने के लिए, क्योंकि विजय उत्सव तो वो मंचों से मना रहे हैं, तो संसद में क्यों नहीं विजय उत्सव मनाते? संसद में क्यों नहीं सवालों के जवाब देते? जब विपक्ष एकजुट उनके साथ में खड़ा था और हर एक निर्णय में उनके साथ खड़ा था, तो आज विपक्ष का सामना करने से वो डर क्यों रहे? दूसरी चीज मैं जानना चाहती हूँ, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अमेरिका जो है ना, मतलब अमेरिका जिसका सदस्य एफएटीएफ, उसको सिर्फ पाने के चक्कर में पाकिस्तान जो है एफएटीएफ में कहीं ग्रे लिस्ट में ना आ जाए, इसलिए उसको निशाने इम्तियाज जो वहां के जो जनरल हैं कुरिल्ला, उनको दिया जा रहा है। ये कौन से गलवैयां चल रही हैं उनके साथ में, ये मुझे समझ नहीं आता। और अभी सितंबर में होने वाली है मीटिंग, उससे पता चल जाएगा कि भारत की कूटनीति कहां पर है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आता है या नहीं आता। लेकिन पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने तो इस मामले में क्लीन चिट दे दी है ना। जब तक उसकी फंडिंग नहीं रोकी जाती तब तक आतंकवाद कैसे रुक गया? कैसे मानने में इस बात को? लगातार हमारे जनरल ये कहते रहे कि हमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं है हमारे पास। उन सारे सवालों का जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। आज उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनकी कूटनीति कहां फेल हो रही है। क्यों नहीं वो सक्षम है कि पाकिस्तान जो मतलब पूरी तरीके से जननी है आतंकवाद की, वो आज एंटी मतलब टेररिज्म कमेटी का वो सदस्य बनकर बैठा हुआ, चेयरमैन बनकर बैठा हुआ। सुनिए ना प्रियंका जी, पूरी शर्मिंदगी या तो आपको इल्म हो चुका है कि मैं अगला सवाल क्या पूछने वाली हूँ, इसलिए आप मुझे मेरे सवाल को इग्नोर कर रही हैं। भाई पी चिदंबरम तो क्लीन चिट दे रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, आप कैसे मान सकते हैं जो आतंकवादी आए थे वो पाकिस्तान के थे? अरे भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी ना कि कहां से आए थे, जांच एजेंसियां उनके पास है, ये हम कैसे बता देंगे? हमें तो वो 4 आतंकवादी चाहिए ना। भाई पी चिदंबरम ने बकायदे एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान के हाथ होने का कोई सबूत नहीं है। क्यों तो खोज के निकालिए। सवाल तो ये है कि वो खोजे क्यों नहीं गए, वो जांच को भ्रमित क्यों किया गया? आखिर सवाल तो ये है ना कि पी चिदंबरम को डाउट क्यों है कि वो पाकिस्तान के नहीं है? अरे भाई, पी चिदंबरम जी को डाउट क्यों नहीं है ये नहीं पता, लेकिन देश को पूरे सवाल का जवाब तो चाहिए ना। 140 करोड़ की जनता, जहां गृह मंत्री हैं, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेर रही हैं, उसी पर सवाल उठा रहे हैं आप ही के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री। अरे भाई ठीक है, उनको नहीं पता है तो उनको बता दीजिए। वही आप बताइए ना, ये तो हम नहीं बताएंगे ना, ये तो आपकी पार्टी को बताना होगा ना। अरे मेरी पार्टी भाई जिस पाकिस्तान को लेकर आप सरकार को घेर रहे हैं, उसी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं वो। ये कह रहे हैं विपक्ष, सत्ता पक्ष की ओर से यही बोला जा रहा है कि आप तो क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान को। अरे कौन भाई, देखिए पूजा जी, क्लीन चिट कौन दे रहा है ये सवाल तो सत्ता पक्ष से पूछना पड़ेगा। विपक्ष तो सिर्फ सवाल पूछ सकता है ना, देश की जनता तो सिर्फ सवाल का जवाब जानना चाहती है ना। और अच्छा, तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भैया वो पाकिस्तान से भी है या नहीं, इसके सबूत भी नहीं है, यही कहना चाह रही है ना आप? अरे भैया सबूत, फिर वही बात आप कर रही, वो 4 लोग हैं कहाँ, यही बता दीजिए। कौन सा आकाश और पाताल कहीं से लाके खोज के तो लाइए। इतनी अपाइज तो नहीं है हमारे देश की सरकार, इतनी अपाइज नहीं है हमारा सिस्टम। क्या हमारी एजेंसियां, जो जांच एजेंसियां होती हैं, जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, क्या इतनी नकारा है कि वो 4 लोग आज तक नहीं पकड़ पाए जिन्होंने 1 घंटे तबाही मचाई वहां पर? 26 लोग उसके गवाह हैं,
उसके बावजूद भी उस पूरी जांच को भ्रमित किया गया। मैं जानना चाहती हूँ कि जांच को भ्रमित बिल्कुल करने वालों जायज पर सवाल क्या है, कार्रवाई ये की सवाल है? बिल्कुल देश का मामला है, ये सवाल, ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन फिर ये सवाल खड़े कर देना कि क्या सबूत है कि जो आतंकवादी जिन्होंने 26 लोगों को मारा वो अरे तो पाकिस्तान के ये है या सबूत, नहीं, ये सवाल उठाना भी उतना ही अपने आप में फिर गलत हो जाता है। एसएन सिंह जी, नहीं नहीं मैडम, कोई गलत नहीं भाई होता। आज पूजा आज पूजा जो जी, है जनता कई पार्टी सवालों की थी वो, बौछार होने वाली है। पीएम वो क्या उन इधर उधर सवालों का व्यक्तियों के जवाब पीछे छुप देंगे रही या है। नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है।